स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं कि जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, खासकर एसएससी और रेलवे जैसे एग्ज़ाम में जो कि रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन बार बार। चलिए हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है पहला क्वेश्चन। भागीरथी नाम से कहाँ गंगा को बुलाया जाता है। ठीक है, भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है, या जो है गंगोत्री के पास। ठीक है, गंगोत्री के पास जो है बुलाया जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं हिमानी गंगा का उद्गम स्थल। ठीक है, यह क्या है, हिमानी गंगा का जो है उद्गम स्थल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं वो है गंगोत्री कहाँ स्थित है। ठीक है, गंगोत्री कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है। गंगोत्री जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, गंगोत्री जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है। ठीक है, गंगोत्री हिमानी गंगा का क्या है, उद्गम स्थल है। ठीक है, गंगोत्री जो है उत्तरकाशी के जिले में 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है। ठीक है, अलकनंदा जो नदी है उसी का पूछ रहा उद्गम स्रोत क्या है। ठीक है, जो उद्गम स्रोत है वो क्या है, बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंत हिमानी जो एक स्थान मतलब एक नाव है बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी, जिसको क्या कहते हैं अलकापुरी हिमनद। ठीक है, जो अलकनंदा का उद्गम स्रोत जो है वो बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी पर है। ठीक है, यहीं से इसका उद्गम होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। गंगा नदी को गंगा कहाँ कहकर बुलाया जाता है। ठीक है, जो गंगा नदी है उसको गंगा कहकर कहाँ बुलाया जाता है। ठीक है, देवप्रयाग के बाद, या कहाँ बुलाया जाता है, या देवप्रयाग के बाद। ठीक है, देवप्रयाग जो है उसके बाद, देवप्रयाग के बाद जो है, अब और आगे देखते हैं, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं। ठीक है, देवप्रयाग के बाद जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं। ठीक है, और हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में पहुँचती हैं। ठीक है, गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ बुलाया जाता है, देवप्रयाग के बाद। ठीक है, देवप्रयाग के बाद बुलाया जाता है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं और हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में पहुँचती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा को पद्मा नाम से कहाँ बुलाया जाता है। ये बांग्लादेश में बुलाया जाता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, करीब सबको पता भी होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी भारत में किस राज्य से होकर बहती है। ठीक है, सिंधु नदी भारत में किस राज्य से होकर बहती है, या कहाँ से होकर बहती है, जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी भारत में जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच संधि कब हुआ था। ठीक है,
संधि हुआ था वो कब हुआ था? और 1960, ठीक है, 1960 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अब और आगे देखते हैं, भारत इसका मतलब कितना % यूज कर सकता है जल? तो भारत इस नदी का 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, जो हुआ था। और जो 80% पानी है वो पाकिस्तान यूज करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो नदियाँ दिया है। और जिसे नदियाँ दिया हुआ रहेगा, उसके बाद उनका उद्गम स्थान दिया रहेगा कि हमने कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ से होता है। उसके बाद एक संगम, मतलब जहाँ आकर मिलती है, संगम मुहाना कहते हैं जहाँ आकर मिलती हैं उसको, ठीक है, वो दिया है। जैसे एक नदी दिया गया सिंधु, जो एक नदी दिया गया, इसे सिंधु एक नदी है, सिंधु एक नदी हो गया। और उसके उद्गम जो स्थान है वो सानोख्या पाव हिमनद, जो कि क्या होता है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास पड़ता है, यही निकलती है। जो सिंधु नदी है वो सानोख्याबाब हिमनद, ठीक है, जहाँ से मतलब तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है। अब इसका जो संगम मुहाना है वो कहाँ है? अरब सागर, ठीक है। अरब सागर संगम या मुहाना इसका कहाँ है? अरब सागर है, ठीक है। अब देखते हैं गंगा का। जो गंगा नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? वो है गंगोत्री, ठीक है। उसका जो गंगा का जो मतलब उद्गम स्थान है, उद्गम स्रोत है, वो कहाँ से है? गंगोत्री से है, ठीक है। उसके बाद उसका जो मुहाना जो है, संगम जो है कहाँ है? बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यमुना देखते हैं, यमुना का कहाँ स्रोत है, जहाँ से निकलती है, ठीक है। यमुना जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है कहाँ? बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है, ठीक है, यमुनोत्री हिमनद, ठीक है। जो कि जिसका जो संगम मुहाना क्या है? संगम जो मुहाना है वो इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज जिसे कहते हैं, वो प्रयागराज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? चंबल नदी जो नदी है उसका जो उद्गम स्थल वो कहाँ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। उद्गम स्थल जो है, स्रोत है जाना पाव पहाड़ी, ठीक है, जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश के मऊ के नज़दीक। और इसका जो है जो मिलन जहाँ होता है वो इटावा उत्तर प्रदेश में आकर दो नदियाँ आकर इसे मिलती हैं, तो वहीं इसका मिलन होगा, ठीक है, इटावा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतलज नदी आता है। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर? राकस्थाल। अब राकस्थाल कहाँ पड़ता है? राकस्थाल पड़ता है मानसरोवर झील के नज़दीक, ठीक है, मानसरोवर झील के पास पड़ता है, ठीक है। इसका जो है सतलज जो नदी है उसका जो उद्गम स्थान है वो राकस्थाल से होता है, उद्गम होता है, ठीक है, जो है मानसरोवर झील के नज़दीक है। उसके बाद इसका जो वो है मुहाना जिसे कहते हैं, जहाँ आकर 2-3 नदियाँ आकर मिलती है, चिनाब नदी है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। रावी नदी, ठीक है, रावी नदी देखते हैं। रावी नदी देखते हैं। ये इसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है? कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के नज़दीक, ठीक है। उसके बाद इसका मुहाना क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झेलम नदी, क्या करें? झेलम नदी का जो उद्गम स्थान है वो क्या है? शेषनाग झील, जिसे इसका जो शेषनाग झील जिसे कहते हैं वेरीनाग, कश्मीर के नज़दीक, ठीक है, वेरीनाग कश्मीर के नज़दीक, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जो उसका उद्गम स्थान क्या हो जाएगा, मतलब इसका जो संगम हो जाएगा मुहाना क्या हो जाएगा? चिनाब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है? ब्यास कुंड जो पड़ता है रोहतांग दर्रा किनारे, ठीक है।
और इसका जो संगम है, मिलन है, मुहाना जिसे कहते हैं, वो कहाँ पर है? कपूरथला। कपूरथला किस मतलब सतलज नदी के किनारे, मतलब बगल में कहीं होगा, पास में, जो कि सब कपूरथला है, सतलज नदी के पास। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोसी नदी का, कोसी नदी का देखते हैं। कोसी का नदी का जो देखते हैं वो है कोसाई थान, सॉरी गोसाई थान है। गोसाई थान चोटी के मतलब उत्तर में इसका जो है उद्गम स्थल है। उसके बाद जो है इसका मुहाना जो है गंगा नदी कारागोला के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और उसी से रिलेटेड कर लेते हैं। देखते हैं भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच हुआ है? ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांश है किसके बीच हुआ है? ये जो हुआ है, यहाँ डिग्री होगा शायद, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच। ठीक है, यहाँ डिग्री कर लीजिएगा सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृत मानचित्र बनाता है? कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? यह जो बनाता है यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना मिनट आगे है, मतलब कितना घंटा आगे है? ये जो है 5 से ही 1/2 होगा। ठीक है, 5 से 1/2 होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, 5 से 1/2 है। ठीक है, 51 से 1/2 नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सूर्य की सीधी किरणें किसे नहीं मिलेंगी? इस श्रीनगर को नहीं मिलती हैं क्योंकि श्रीनगर बहुत ज़्यादा वो है, पहाड़ी एरिया, मतलब ढलाव पर है। उसके बाद थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा उससे है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसीलिए वो पहाड़ से बड़ा, और मतलब इसके कुछ कारण हो सकते हैं जहाँ पर इसी वजह से नहीं पहुँच पाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? निकोबार द्वीप में स्थित यह इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंदिरा पॉइंट, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, इसका इंदिरा पॉइंट नाम है। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो को रखते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।